नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एंड वेलकम टू अनदर सेशन नंबर 59। और जो आज का हमारा टॉपिक है, हम थोड़ा सा रिव्यू लेंगे सितंबर करंट अफेयर्स का, एक राउंड अप लेंगे, रिवाइज करेंगे कि सितंबर में क्या क्या हुआ था। तो एक पूरा रिवीजन सेशन है ये कि सितंबर में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी कि क्या मुख्य घटनाएं घटी, रिलेटेड है करंट अफेयर्स से। इसमें हम कवर अप करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। तो ये सारा हम आज इसमें कवर अप करेंगे, बिल्कुल चंद मिनटों में इसे हम खत्म भी कर लेंगे। मेक श्योर कि आप सेशन को लाइक जरूर करें, सेशन को अच्छे से रिवाइज करें। ये आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो बैंक के एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्जाम हैं, उन सब में आपकी हेल्प जरूर करेगा। और जरूर बताएं कि सेशन आपको लग कैसा रहा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेज से। सो इंपॉर्टेंट डेज में आपके पास जो है सबसे पहला आता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ऐसे तो बहुत सारे डे हैं, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं डेज को लेके आया हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े ज्यादा रेलिवेंट है। तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है, साक्षरता दिवस, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वो थी लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। तो टीचर्स ने, क्योंकि 5 सितंबर को टीचर्स डे भी मनाया जाता है, तो आज का आपका पहला सवाल कि जो हम टीचर्स डे मनाते हैं वो किसको कॉमेमोरेट करने के लिए मनाते हैं। तो इस कोविड-19 में टीचर्स नहीं रुके, टीचर्स ने अपनी शिक्षा जारी रखी। उन्होंने बच्चों को पढ़ा, वो बच्चों को पढ़ाते रहे, चाहे जैसे हो सके। बहुत सारे वीडियोस भी आए, बहुत सारे पिक्स भी आए, जहां पर वो किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ करके, अगर वो इतने टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं है तो किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ करके बच्चों की क्लासेस को उन्होंने रुकने नहीं दिया। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाला इस ऑनलाइन लर्निंग में कोविड-19 क्राइसिस के दौरान। तो एक बार तो उन सभी के लिए हेड्स ऑफ, उन सभी के लिए तालियां। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर याद रखेगा, और थीम भी याद रखेगा, किसी किसी एग्जाम में थीम भी पूछ ले जाते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, ये मनाया जाता है आपका 15 सितंबर को, और इस बार का जो थीम था वो था कोविड-19 अ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। उसके बाद तीसरा है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर को बचाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, और जो कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। और इस बार की जो थीम थी वो थी ओजोन फॉर लाइफ, 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। तो बेसिकली एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ओजोन लेयर, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था वर्ल्ड वाइड, ग्लोबल लॉकडाउन, जगह जगह सभी देशों के गवर्नमेंट्स ने लॉकडाउन स्टार्ट कर दिए थे करना। उसके चक्कर में कुछ न्यूज ऐसी आई कि जो अर्थ है वो थोड़ी स्टेबल हो गई है, हवा साफ हो गई है काफी ज्यादा। अब वापस अगर बात करें एयर क्वालिटी की, तो दिल्ली की एयर क्वालिटी वापस फिर से डिटोरिएट हो रही है जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव न्यूज ये आई थी कि ओजोन लेयर हील कर रहा था। ओजोन लेयर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए भी, क्योंकि वो सन से आने वाले डायरेक्ट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। अदरवाइज तो फिर हमें बहुत सारे स्किन डिजीज प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ओजोन लेयर हील करने लगा था। तो इसके पीछे का कारण क्या था, आप मुझे कारण बताइए कि ओजोन लेयर क्यों हील कर रहा था। क्या लॉकडाउन की वजह से हो रहा था, या कोविड-19 में जो लॉकडाउन किया गया था, क्या वो कारण था ओजोन लेयर के हील होने का? आंसर बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड मैरीटाइम डे, जो कि मनाया जाता है 24 सितंबर को, वर्ल्ड मैरीटाइम डे। इस बार का जो थीम था वो था सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लेनेट। मैरीटाइम से एक और चीज याद आई मुझे कि एक मार्को पोलो करके एक चीज है, ये एक तरीके का, मतलब एक तरीके का ऑपरेशन ही कह लीजिए मार्को पोलो। तो ये मैरीटाइम जो, मतलब जो शिप्स हैं उसमें हम क्या सल्फर का कंटेंट कितना यूज करें कितना ना करें, तो उसके बारे में बताता है। तो ये भी आप याद रखेगा, मार्को पोलो। इसके बाद वर्ल्ड टूरिज्म डे की अगर हम बात करें तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, नेशनल टूरिज्म डे नहीं है, वर्ल्ड टूरिज्म डे है। ये सारे के सारे इंटरनेशनल डेज हैं। थीम जो है थी इस बार की टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स पे। तो इस मंथ जो लेटेस्ट बुक्स जो रही और उनके ऑथर्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। सबसे पहला था आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन। ये बुक लिखी थी अरुंधति रॉय ने, ये उस बुक का कवर पेज है, देख सकते हैं आप। उसके बाद है वॉइसेस ऑफ डिसेंट। तो वॉइसेस ऑफ डिसेंट रोमिला थापर की बुक है ये भी याद रखेगा। एक वॉइसेस ऑफ डिसेंट एक अमेरिका की भी है, उससे इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, डॉक्टर कृष्ण सक्सेना। बेसिकली इसको लॉन्च किया था हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, दैट इज सॉरी डिफेंस मिनिस्टर साहब ने, दैट इज राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह ने इस किताब को लॉन्च किया था, अ बुके ऑफ फ्लावर्स रिटन बाय डॉक्टर कृष्ण सक्सेना।
नाम याद रखिएगा, यूनिक नेम है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अ प्रॉमिस लैंड, अ मेमोयर बाय बैरक ओबामा। बैरक ओबामा ने इसको लॉन्च किया था, अपने प्रेसिडेंशियल मेमोयर को, अ प्रॉमिस्ड लैंड, राइट। तो ये 3 किताबें आप याद रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं इंडेक्स, रैंक्स एंड अवार्ड्स पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है आपके पास ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसे रिलीज कौन करता है? जिसे रिलीज करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो वीपो है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज करता है। हम पहले भी इंडेक्स पे हम बात कर चुके हैं, मैंने पूरा एक लेक्चर आपको दिया है, वेरियस इंडेक्स और सब चीज मैंने आपको बताई थी, कौन क्या लॉन्च करता है, उस वीडियो को भी जाके आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें जो अभी हाल ही में जो इंडिया की रैंक आई है वो है 48, टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने, सेकंड नंबर पे है स्वीडन और थर्ड नंबर पे है अमेरिका। इंडिया की इसमें पीछे जो रैंक थी 2019 में 52 थी, तो मतलब यहाँ पे हमारी रैंक जो है वो क्या हुई है? इंप्रूव हुई है। उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की अगर हम बात करें 2020 की, तो इसे रिलीज किया है कनाडा के एक इंस्टीट्यूट ने, जिसे कहते हैं फ्रेजर इंस्टीट्यूट। इंडिया की जो इसमें रैंक आई है वो है 105, हांगकांग ने इसमें फर्स्ट रैंक हासिल किया है, सिंगापुर सेकंड पे है, न्यूजीलैंड थर्ड पे है। अगर हम इसमें प्रीवियस ईयर इंडिया की रैंक की बात करें तो 105 तो अभी है 2020 में, पीछे हमारी 2019 में रैंक थी 79, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस हमारी थोड़ी सी बिगड़ गई। इसके बाद ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 की बात करें तो ये लॉन्च करती है वर्ल्ड बैंक। इंडिया का इसमें रैंक है 116 आउट ऑफ 174 कंट्रीज, सिंगापुर ने इसमें टॉप किया है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। इसके बाद टाइम मैगजीन की अगर हम बात करें तो टाइम मैगजीन ने अपने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2020 की लिस्ट जारी की है, जिसमें लीडर्स कैटेगरी में भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी हैं, आर्टिस्ट कैटेगरी में आयुष्मान खुराना है, और आइकन्स कैटेगरी में बिल्किस है ऑफ शाहीन बाग। उसके बाद पायनियर्स कैटेगरी में प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता है, और टाइटन्स कैटेगरी में सुंदर पिचई हैं। तो इनको आप याद रख लीजिएगा, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद सोनू सूद, काफी इन्होंने मदद की थी कोविड 19 में, माइग्रेशन के दौरान लेबर्स की काफी ज्यादा हेल्प की थी। तो सोनू सूद को एक अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है, स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड बाय यूएनडीपी से इन अ वर्चुअल सेरेमनी। तो वर्चुअल सेरेमनी हुई, उसमें सोनू सूद को ये अवार्ड दिया गया। तो याद रखेगा यूएनडीपी का ये अवार्ड है, ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड। साथ ही साथ आपके लिए दूसरा सवाल कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है, मुझे जरूर बताएं कमेंट थ्रेड में। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे हम लोग कब इसे सेलिब्रेट करते हैं? विश्व मानवता दिवस, जवाब दीजिए कमेंट थ्रेड में। इसके बाद हम अगर आगे बात करें तो सर डेविड एटनबरो, इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड मिला है 2019 का, और क्योंकि इन्होंने बायोडाइवर्सिटी को लेकर काफी ज्यादा अवेयरनेस फैलाई थी, और ये रिप्रेजेंट भी कर रहे थे बीबीसी नेचुरल हिस्ट्री यूनिट को। तो सर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2019 मिला है, ये आप ध्यान रखिएगा। हर साल ये प्राइज दिया जाता है, और इसमें जो मॉनेटरी अवार्ड है वो 25 लाख रुपीस के आसपास होती है। नेक्स्ट इज मार्गरेट एटवुड, इनको डेटन लिटरेसी पीस प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, कुछ नाम, कुछ अवार्ड्स, रैंक्स। इसके बाद हम चलते हैं नेशनल इवेंट्स पे। तो नेशनल इवेंट्स में जो हमारे पास सबसे पहला जो इवेंट आया है वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो पीएम ने इसको लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और ये योजना के साथ साथ उन्होंने ई गोपाला एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया। क्या कहती है ये योजना? ये रहा पीआईबी की ये इन्फोग्राफिक है। हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज पोटेंशियल, एनहांसिंग फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, मॉडर्नाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ वैल्यू चेन, डबलिंग फिशर्स और फिश फार्मर्स इनकम्स and generation of employment, enhancing contribution to agriculture, GVA and export, social, physical and economic security for fishers and fish farmers, robust fisheries management and regulatory framework। तो बेसिकली बात ये की जा रही है कि हम फिश प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, 70 लाख टन कर लेंगे 2024-25 तक, जिससे फिश फार्मर्स की इनकम भी डबल हो जाएगी। तो ये कहना है इस योजना का। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने एक यूनिट भी लॉन्च किया है फिश फीड का मधेपुरा बिहार में, तो ये भी आप याद रखिएगा। और एक उन्होंने लॉन्च किया है फिश ऑन व्हील्स पटना में, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये ई गोपाला एप्लीकेशन की एक पोर्टल है जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपके लिए लेके आया हूं। इसके बाद अगर हम बात करें नेशनल इवेंट्स में आगे, तो नेशनल इवेंट्स में हमारे पास है नेक्स्ट फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, वो भारत की पहली वुमेन फाइटर पायलट बन चुकी हैं जिन्होंने राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को उड़ाया था। ये रही उनकी तस्वीर, इनको हेड्स ऑफ,
इनको हमारे तरफ से एक बहुत बड़ी क्लैपिंग, इनका सम्मान होना चाहिए। शिवांगी सिंह, फर्स्ट इंडियन वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसके बाद अगर हम बात करें, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 रिलीज कर चुका है। मैंने आपके साथ एक कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस किया था, इकोनॉमिक्स ऑफ हैप्पीनेस का लेक्चर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि हैप्पीनेस क्या होती है, दैट इज रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशन। और साथ ही साथ मैंने बताया था कि किस तरीके से भारत में अब इस पे तेजी हो गई है, कि क्योंकि जो हमारे जो देश है उसमें अगर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग को देखें तो उसमें लगातार गिरावट आती जा रही है। तो इसलिए लोगों को खुश रखना सरकार का एक दायित्व बन चुका है। क्या पता आने वाले टाइम में शायद मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस भी बन जाए, राइट? ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये उसमें एक बहुत अच्छा कदम है, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। और ध्यान रखिएगा, ये एक सर्वे के बेस्ड किया गया था, सर्वे के तहत किया गया था। और ये सर्वे जिसने किया था उनका नाम था प्रोफेसर राजेश के पिलानिया। तो ये नाम भी आप याद रखिएगा, एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020 भी जारी हो चुकी है, जिसे डेवलप किया है UNUEHS। तो क्या है ये UNUEHS? तो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। और IFHB, दोनों के कोलैबोरेशन से हुआ है। IFHB बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये है 89th रैंक है वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंटरनेशनल इवेंट्स की अगर और हम चले तो इसमें हमारे पास है सबसे पहले ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 होने जा रहा है। इसको होस्ट करेंगे यूके और UN दोनों मिलकर इसको होस्ट करेंगे। 12 दिसंबर 2020 को ये होगा। UN के तरफ से UN के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस और यूके के तरफ से यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इस इवेंट को होस्ट करेंगे। तो ये आप याद रखिएगा। साथ ही साथ आज के लिए आपका तीसरा सवाल कि COP26 जो अगले साल नवंबर 2021 में है, COP26 ये कहाँ होने वाला है, इसका प्लेस बता दीजिए आप, ये कहाँ पे होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। इसे लॉन्च किया है किसने? IMD ने, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये इंडेक्स में सबसे ज्यादा टॉप किया है, नंबर 1 पे है सिंगापुर, उसके बाद है हेलसिंकी, उसके बाद है ज्यूरिच। भारत के तरफ से हैदराबाद को इसमें 85 पोजीशन मिली है और जो सबसे टॉप पर है। तो ध्यान रखिएगा, IMD द्वारा लॉन्च किया गया स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। इसके बाद योशिहिदे सुगा जो है जापान के नेक्स्ट PM बनने जा रहे हैं, बन चुके हैं बल्कि। इन्होंने रिप्लेस किया है शिंजो आबे को। सुगा को रिसीव हुई है मैक्सिमम वोट्स ऑफ 377 आउट ऑफ 534। तो आज के लिए आपका चौथा सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये जो महाशय हैं योशिहिदे सुगा या शिंजो आबे, इनकी पार्टी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ देयर पार्टी? चौथा सवाल, ये जापान की किस पार्टी से बिलोंग करते हैं बताइए मुझे, कहीं LDF तो नहीं है? इसके बाद या LDP। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस विल्मिंगटन नॉर्थ कैरोलिना एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर II हेरिटेज सिटी। तो नॉर्थ कैरोलिना बेसिकली US का एक स्टेट है और उसमें विल्मिंगटन को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर II की हेरिटेज सिटी घोषित की गई है। मैं आपको दिखा देता हूं ग्राफ पे, यहाँ आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ कैरोलिना में हम आ चुके हैं और यहाँ पे है विल्मिंगटन, ये दिख रहा है आपको, ये विल्मिंगटन है, कोस्ट पे है, ये कैरोलिना बीच यहाँ पर है, उसके बाद ये रिस्टविल बीच यहाँ पर है, क्वींस इनलेट है, रिच इनलेट है। तो बेसिकली विल्मिंगटन को जो है वर्ल्ड वॉर II का हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया गया है। तो ये थे आज का हमारा सेशन, नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, इंडेक्स, रैंक्स, अवार्ड्स, बुक्स, ऑथर्स, राइट, इंपॉर्टेंट डेज। कैसा लगा आपको सेशन को रिवाइज जरूर करें, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेशन को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले एक्साइटिंग सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।